प्रोमिस वाला कंसेप्ट समझने से पहले हमें कॉल बैक फंक्शन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। कॉल बैक फंक्शन का पता है कि जब हमारे पास में किसी फंक्शन के अंदर हम एक कोई दूसरा फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो वो हमारा जो फंक्शन है वो कॉल बैक फंक्शन हो जाता है। लाइक कि जब हम पास एज आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन विच इज़ देन एग्जीक्यूटेड एट ए लेटर पॉइंट टाइम टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क। कॉल बैक फंक्शन आपको पता है कि क्या होता है। उसके बाद में इसके दो टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस वो होता है कि जो हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है कोड का, उसको ब्लॉक कर देता है। और लाइक कि जैसे इसके एग्जांपल है हमारे पास में मैप और फिल्टर और फॉर ईच वाले जो हमारे एरे के फंक्शंस होते हैं। लाइक हमने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे कि एक हमने एरे बनाई है कॉस्ट नंबर करके, कांस्टेंट नंबर कर ये एरे है। इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट नाम से एक स्ट्रिंग बनाई एज्यूम करी है, और हमने यहाँ पे जो नंबर फॉर ईच जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करा है, और उसके अंदर हमने पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट एक माई फन करके जो फंक्शन है। इसके अंदर क्या कर रखा है, जो टेक्स्ट है ना हमारा, जो वो स्ट्रिंग की वैल्यू जो भी है वो हमारी हर टाइम बढ़ती जाएगी जब एक बार जो हमारा फॉर ईच है एरे के लिए आइट्रेट करेगा उसके लिए। तो लाइक फर्स्ट सबसे पहले उसने 45 के लिए आइट्रेट करा। 45 में बी आर जो हमारा टैग है वो क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है, और फिर लाइन ब्रेक करते हैं तो इसका जो एक्सपेक्टेड क्या आएगा कि 45 आ गया। उसके बाद में हमारे पास में 2 आया, तो 2 के लिए हमने क्या करा, वो 2 के लिए फिर नेक्स्ट 2 आया, उसके अंदर एक और ब्रेक कर दिया, 2 हो गया, 3 हो गया। मतलब लाइक कि ये एग्जीक्यूशन फॉर जो भी हमारे पास में मान लो इसके नीचे हमारे पास लिखा होता है कि कंसोल लॉग हेलो आर्मी, तो वो जो हेलो आर्मी को प्रिंट कराने वो तब तक प्रिंट नहीं होएगा जब तक हमारे पास में जो फॉर ईच वाला है कंप्लीशन ना हो जाए। तो और ये तभी की तभी इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। और एसिंक्रोनस वाला हमारा क्या होता है कि ये हमारे पास में जो मेन प्रोग्राम है ना उसको कंटिन्यू रखता है, और जो मतलब वेटिंग में नहीं डालता, और ये कुछ टाइम के बाद में एग्जीक्यूट होता है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता सिंक्रोनस की तरह। लाइक कि मतलब ये हमेशा ना कोई इवेंट हैपन होगा उसके बाद अक्कर होएगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में। एग्जांपल के लिए सेट टाइम आउट, देन सेट इंटरवल, ये देन वगैरह तो हमारा प्रोमिस का पार्ट है। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल ये हमारे अलग से कोई फंक्शंस हैं। इसका हमने एक एग्जांपल लिया सेट टाइम आउट करके। हमने जो ये फंक्शन है वो हमारे पास में एसिंक जो भी फंक्शन है ये है। इसके अंदर हमने माई फंक्शन एक मैंने जो क्रिएट करा है वो फंक्शन एज आर्गुमेंट पास करा है। ये 3000 आएगा सॉरी इसमें, और 3000 यानी 3 सेकेंड के लिए वेट करेगा। तो एक माई फंक्शन है, इसमें हमने गेट एलिमेंट ID बाई जो भी एक ऐसे ही ले लिया इनर एज, उसमें हेलो प्रिंट कराया है, तो ये हेलो 3 सेकेंड के बाद में प्रिंट करेगा। इसका कोई ये मेन जो रिलेशन है ना वो अपने जो नॉर्मल ऑन गोइंग मेन प्रोग्राम है इसकी, यानी लाइक इसके ऊपर इधर लिखा होता कंसोल लॉग प्रिंट करा रहा होता है ये 10, और ये प्रिंट इधर लिखा होता है प्रिंट करना है 20 कुछ ऐसा कुछ। तो ये उसको नहीं करता, ये 10 को भी कर देता है, 20 को भी कर देता है, और कुछ टाइम के लिए वेट करता। फिर उसके बाद में इसको ये जो सेट टाइम आउट जो इसका जो भी आउटपुट है ये हेलो उसको प्रिंट कराता। ये कॉल बैक फंक्शन के बारे में था। ये कॉल बैक फंक्शन का एक एग्जांपल है। इसके अंदर क्या है कि कॉल बैक फंक्शन के इस एग्जांपल में एक सेकंड ना ब्लर है। हाँ, इस फंक्शन में क्या ले रखा है हमने ना, मल्टीपल 4 फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं। उसके बाद में फेच डाटा करके एक और फंक्शन क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, उसको सेंड कर रहे हैं कंसोल लॉग फेच इन्फो ऑफ यूज़र। मतलब जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर हमने क्या करा है कि जो ये लाइन है तो प्रिंट करानी है। इसके बाद में हमने सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करा है, और उसके अंदर हमने डाल दिया कि जो भी इसकी यूज़र की डिटेल है वो फेच हो चुकी हैं। उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक मतलब ये इसका रियल वर्ड इसका वो बताऊँ क्या है, कि इसके अंदर हमने क्या करा है, वैसे तेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, ये नहीं बता रही।